क्लास। नेहा, युगांक, प्रियांशु, कोमल। आलतू फालतू मैसेज में जिसका देखूंगा उसकी आईडी कैंसिल कर दूंगा, परमानेंटली कैंसिल कर दूंगा उसकी आईडी। कोई भी अदरवाइज मैसेज अगर मैं मेरे को मिला तो मैं उसका आईडी कैंसिल कर दूंगा, ध्यान रखना। अब सबको इंग्लिश की बुक निकालो, हनी ड्यू। अटेंडेंस मैं नहीं लूंगा, तुम्हारे क्लास टीचर। अच्छा मेरे को एक चीज बता, एक चेष्टा है, चेष्टा को बता देना हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर है। कल मैं क्लास जब लूंगा तब चेष्टा तुमको बता दूंगा कि हिस्ट्री के कितने चैप्टर्स हो गए हैं, ठीक है? अच्छा इंग्लिश की हनी ड्यू में मेरे को बताओ 1 to 10 चैप्टर्स में कितने चैप्टर्स हो गए हैं? कोई दूसरा टीचर ले लेगा। हाँ इंग्लिश की मेरे को बताओ हनी ड्यू में कितने चैप्टर्स हो गए? 1 to 7 चैप्टर हो गया। 7 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो गए। 7 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए। 7 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुए हैं। ठीक है, और एक बार ग्रामर बुक भी निकाल लो, ग्रामर बुक भी एक बार निकाल लो। ग्रामर बुक में मेरे को बताओ कहां तक हो गए तुम्हारे ग्रामर में? ग्रामर में चेक करके बताओ क्या क्या हो गए हैं। 1 और 2 सेंटेंस और फ्रेजेस। क्लॉजेस नहीं पढ़ाए क्या मैम ने? क्लॉजेस, क्लॉजेस थर्ड नहीं पढ़ाया मैम ने? क्लॉजेस नहीं पढ़ाया, सिर्फ 2 ही कराए ग्रामर में, सेंटेंस और फ्रेजेस बस। ठीक है, आज मैं ग्रामर करवा दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में 7 के क्वेश्चन आंसर्स करवा दूंगा, ठीक है? चैप्टर 3 क्लॉजेस निकालो। क्लॉजेस निकालो, पेज नंबर 13। देखो अब मंजू मैम नहीं लेगी इंग्लिश, मैं ही लूंगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ओके तो अब मैं, ओके अब ग्रामर और लिटरेचर इंग्लिश मैं ही कराऊंगा, बिल्कुल खटाई डाल के, खूब सारी खटाई मिर्च मसाला डाल के,
ठीक है ना? ओके। अब इसमें देखो क्लॉजेस में, क्लॉजेस देखो, सेंटेंस, सेंटेंस में दो पार्ट होता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट जिसके बारे में कहा जा रहा है और जो कुछ उसके बारे में कहा जा रहा है वो हुआ प्रेडिकेट। जैसे सानिया इज अ नॉटी गर्ल, तो सानिया हुआ सब्जेक्ट और इज अ नॉटी गर्ल हुआ तुम्हारा प्रेडिकेट। इसके अलावा सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रेज, एक होता है क्लॉज। एक होता है फ्रेज, एक होता है क्लॉज। जैसे कि मैं लिखता हूं कि यहां एक सेंटेंस दिया है, शी हैज ए रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहां पर शी हैज ए रिंग, शी हैज ए रिंग विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, फ्रेज है विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, फ्रेज है, रेड में दिया हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि फ्रेज क्या है, व्हाट इज ए फ्रेज? So such a group of word which forms part of a sentence and contains a subject and a predicate is called a clause. So phrase clause क्या है? Clause is a part of sentence which contains both subject and predicate. Like यहाँ पर which is made of gold, gold is the subject and which is made of is the predicate. Plus ये जो है sentence का एक part है, sentence का एक हिस्सा है. So that is why it is a clause. समझ में आया? जैसे कि एक एग्जांपल और दे रहा हूं, नेहा हु इज लाफिंग इज अ वेरी नॉटी गर्ल। तो नेहा, क्लॉज क्या होगा इसमें? नेहा हु इज लाफिंग इज अ वेरी नॉटी गर्ल। व्हाट इज द क्लॉज? क्लॉज क्या है इसमें? कौन बताएगा? क्लॉज क्या है इसमें ऋषभ? हु इज अ नॉटी गर्ल? गर्ल हुआ, यस, गुड। तो इस तरीके से ये हुआ क्लॉज। अब क्लॉज के कई तरीके के टाइप्स आते हैं, काइंड्स ऑफ क्लॉज। काइंड्स ऑफ क्लॉज में पहला क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज, इट इज, एडवर्ब क्लॉज किसको कहते हैं? सिंस द, देखो यहां दिया हुआ है, ही रिटर्न होम एट सनसेट, ही रिटर्न होम व्हेन द सनसेट। It is evident that both the groups of words in italics in sentence 1 and 2 do the work of an adverb as they modify the verb returned. जो वर्ब को एक्सप्लेन करते हुए करता बताता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करते हुए बताता है। जैसे मैं लिखता हूं, ऋषभ ऑलवेज डज हिज वर्क वेरी प्रॉम्प्टली। तो डज हिज वर्क प्रॉम्प्टली, वर्क प्रॉम्प्टली, ये हुआ एडवर्ब क्लॉज। उसके वर्क को मैं डिफाइन कर रहा हूं कि वो हर काम को समझकर बहुत अच्छे से करता है। हिंदी क्यों? मैं हिंदी पढ़ाता हूं क्या? हिंदी का क्या करना है? हिंदी का क्या करना है? इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं जब, कौन करता है? झूठी। तो एडवर्ब क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। जो एडवर्ब की तरह काम करता है, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ओके। अब यहां पर एग्जामाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस दिया हुआ है। द लॉस्ट रिस्ट वॉच वॉज फाउंड इन द टूरिस्ट रेस्टिंग प्लेस। द लॉस्ट रिस्ट वॉच वॉज फाउंड वेयर द टूरिस्ट यूज्ड टू रेस्ट। ये दोनों ही जो क्लॉज हैं ये एडवर्ब क्लॉज हैं। क्यों एडवर्ब क्लॉज हैं? ये दिखा रहा है प्लेसेस ऑफ रेस्ट, इट इज शोइंग द प्लेसेस ऑफ रेस्ट। अब आते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज में पहला आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, जो टाइम को डिफाइन करता है। जैसे
ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें वर्ड्स यूज होते हैं जैसे व्हेन, एज, व्हेनेवर। व्हेनेवर का मतलब कभी भी, बिफोर, आफ्टर, सिंस। ये सारे जो हैं वो टाइम को डिफाइन करते हैं। जैसे ये बता रहा है ही रीच द थिएटर आफ्टर द मूवी एट स्टार्टेड। तो आफ्टर द मूवी एट स्टार्टेड का मतलब फिल्म शुरू हो जाने के बाद वो थिएटर पहुंचा। तो इसमें अगेन टाइम फैक्टर को दिखा रहा है कि थिएटर कब पहुंचा, व्हेन द मूवी हैड स्टार्टेड। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुमको। Devin reached the playground after the game had started। तो दिवेन प्लेग्राउंड कब पहुंचा, गेम स्टार्ट होने के बाद में। ठीक है। विशाखा रीच द पार्टी आफ्टर द फूड वाज फिनिश्ड। विशाखा पार्टी कब पहुंची, जब सारा खाना खत्म हो गया था। समझ में आया ना विशाखा? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये और एग्जांपल दूं तेरे को? विशाखा समझ में आ गया? ये और एग्जांपल दूं तेरे को? नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, जहां पर टाइम बताता है। जैसे कि द शिप सैंक वेयर द वाटर वर डीप। जहाज कहां डूबा, जहाज वहां डूबा जहां पानी गहरा था। जैसे कि यानी ये क्या दिखा रहा है, वेयर द वाटर वाज डीप, प्लेस को आइडेंटिफाई कर रहा है, प्लेस को दिखा रहा है। वेयर, वेरेवर। तो ये इसको हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। जैसे एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, तनीषा वॉज वॉन्डरिंग वेयर देयर वर पताशी हॉकर्स। तो तनीषा कहाँ घूम रही थी, जहां पर पताशी के ठेले वाले लगे हुए थे। सो यहाँ पर क्या बता रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। समझ में आ गया ना तनीषा? मैं तो खा रहा था लेकिन तू तो डोल रही थी वहां पे। ओके, नाउ नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीशन। हाँ, मक्खी हमेशा मीठे के पास भिनभिनाती है। तो तू यानी क्या बोल रहा, तनीषा मक्खी है? हम्म। ओके, अब देखो नेक्स्ट रीजन, जहां पर हम रीजन बताते हैं। रीजन के क्या है एडवर्ब क्लॉज, बिकॉज, सिंस, एज, दैट, ये सब है रीजन। सिंस देयर इज नो वर्क यू कैन गो होम, क्योंकि कोई वर्क नहीं है इसलिए तुम घर जा सकते हो। तो यहाँ पर सिंस क्या बता रहा है, रीजन। सिंस देर आर नो पताशीस लेफ्ट तनिषा कैन गो होम, रीजन बता दिया। कुछ भी नहीं बता बचा है, तनिषा कैन गो होम। गॉट इट? दीज आर कॉल्ड रीजन। अब हम आते हैं कंपैरिजन, यहां हम तुलना करते हैं। जैसे देन, एज, यू मस्ट वर्क हार्डर देन आई डू। यू मस्ट वर्क हार्ड एज ऋषभ डस। तो ये हो गया कंपैरिजन। यू मस्ट ईट एज विशाखा डस। तो ये हो गया कंपैरिजन। यू मस्ट लाफ एज नेहा डस। ये हो गया कंपैरिजन। These all are comparisons. Got it? Adverb clause of comparison. Clear? ईयरफोन लगा लो जिसको आवाज नहीं आ रही है। I am already shouting a lot. So if you have a voice problem, you can use your earphones.
ओके, नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, जिसमें हम पर्पस बताते हैं, जैसे सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते किस लिए हैं, ताकि हम जी सकें। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। हम लोग जीने के लिए खाते हैं, और खाने के लिए कौन जीता है? विशाखा, तेरे को पता है ना? ओके, यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बता दो, और एग्जांपल्स दे दूंगा मैं। ओके, गुड बॉय मोहित, गुड। अपने लिए लिख रही है तनीषा। ओके, अब हम आते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज कौन से होते हैं ना? एडजेक्टिव क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का वर्क करता है। एडजेक्टिव का वर्क करता है का मतलब क्या होता है? जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे द चेयर विथ ए ब्रोकन लेग इज हर, तो चेयर की स्पेशलिटी क्या है? कि चेयर की टांग टूटी हुई है। जैसे कि द साइकिल विथ पंचर टायर बिलोंग्स टू मोहित। तो साइकिल की विशेषता क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? विथ ए पंचर टायर बिलोंग्स टू मोहित। द रॉटन मैंगोज बिलोंग्स टू ब्रिंजल। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया ना? ये हुआ एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट, नाउन क्लॉज। अच्छा, और एग्जाम्पल दूं? आई मेट ए मैन विथ ए ग्रे हेयर, तो उस मैन की विशेषता क्या थी? ग्रे हेयर। आई मेट माई इंग्लिश टीचर हु हैज अ डिफरेंट हेयर स्टाइल, तो ये नाउन क्लॉज है। या आई मेट माई इंग्लिश टीचर हु हैज लॉन्ग हेयर्स, तो ये हुआ एडजेक्टिव क्लॉज। गॉट इट? हाँ, गुड। अब आते हैं नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज किसको कहते हैं? नाउन क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, सब में वही होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होंगे, और ये वर्क करता है किसका? नाउन का। जैसे कि आई न्यू वेयर आई कुड मीट देम, तो नाउन का बता रहा है कि मुझे पता है वो मेरे को कहाँ मिलेंगे। आई नो वेयर दीज गर्ल्स आर रोमिंग, तो ये हुआ नाउन क्लॉज। आई नो वेयर दीज नॉटी गर्ल्स आर रोमिंग। I know where these good boys play, तो ये हुआ तुम्हारा नाउन क्लॉज। नाउन वाइज मैं जो है डिस्क्राइब कर रहा हूं। गॉट इट? तो यहां तक क्लियर है सबको? एवरीवन क्लियर? यस। देखो, मैं तो नॉटी गर्ल्स बोल रहा था, ये लोग डेविल गर्ल्स बोल रहे हैं। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 6। क्लियर है सबको? क्लॉज समझ में आ गया?
क्लॉज सबको अच्छे से समझ में आ गया कि किसी को कोई डाउट? मेरी इंग्लिश सबको समझ में आ रही ना? I don't have board over here, so I am explaining it verbally. Clear है ना? Are you getting me? Any problem? Okay, good. So now अब हम पेज नंबर 16 का एक्सरसाइज ए करेंगे खूब सारी खटाई डाल के, खटाई मिर्च मसाले के साथ। पहला, I shall wait here until you come। इसमें एडवर्ब क्लॉज क्या है? एडवर्ब क्लॉज क्या है इसमें? I shall wait here until you come। वेरी गुड ऋषभ, until you come सिर्फ एडवर्ब क्लॉज बताना है। स्माइल नहीं करूं तो क्या रो रो के पढ़ाऊं? तेरे को रोंदू टीचर चाहिए क्या? विशाखा को लगता है रोंदू टीचर चाहिए, तो फिर मैं कल से इंग्लिश नहीं लूंगा, कोई रोंदू टीचर भेज दूंगा तेरे लिए, जो तेरे को रो रो के पढ़ाएगा, आंसू पोंछ पोंछ के पढ़ाएगा। विशाखा के लिए रोंदू टीचर कल से भेज दूंगा। नाउ सेकंड वन, second one is if you do not work hard you will not pass in the examination। if you do not work hard you will not pass in the examination। इसमें एडवर्ब क्लॉज कौन सा है? who will give the answer? वेरी गुड इशिका, वेरी गुड। और मेरे को कोई बता सकता है ये कौन सा टाइप ऑफ एडवर्ब क्लॉज है? कोई बता सकता है कौन सा टाइप ऑफ एडवर्ब क्लॉज है? वेरी गुड ऋषभ, रीजन, वेरी गुड। रीजन है, प्लेस नहीं है। वेरी गुड। थर्ड है दे कंप्लीटेड देयर वर्क दो दे बिगैन लेट। दे कंप्लीटेड देयर वर्क दो दे बिगैन लेट। इसमें एडवर्ब क्लॉज क्या है? दे कंप्लीटेड देयर वर्क दो दे बिगैन लेट। दो दे बिगैन लेट, वेरी गुड। इशिका गुड, दो दे बिगैन, दो से होगा बेटा, दो दे बिगैन लेट, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया? क्या बात है, एक ही शॉट में सब राइट आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, वाह, टाइम, वेरी गुड। वेर यू लिव आई विल लिव, वेर यू लिव आई विल लिव, वेर यू लिव आई विल लिव कौन सा है एडवर्ब क्लॉज? अरे वाह, क्या बात है भाई मोहित, आई विल लिव, एकदम झकास, बिल्कुल सही है। क्या बोलते हैं, एकदम झकास, वेरी गुड। हाँ प्लीज, वेरी गुड। फिफ्थ है वी कैनॉट गो आउट वाइल इट इज रेनिंग। क्या होगा? वी कैनॉट गो वाइल इट इज रेनिंग, वी कैनॉट गो वाइल इट इज रेनिंग, गुड। वाइल इट इज रेनिंग से होगा, वाइल इट इज रेनिंग, वेरी गुड, सही है। आई विल डू इट व्हेन आई थिंक इट फिट,
I will do it when I think it fit. Time. Good. ये बताओ, I will do it when I think it fit. When I think it fit से होगा, when से when I think it fit. Yes. Very good. Good. Next. They came after darkness had fallen. They came after darkness had fallen. कौन सा होगा? They came after the darkness had fallen. नहीं, had fallen नहीं. Yes. Very good. After darkness had fallen. हाँ. गुड. सानिया इसी का आज करेक्ट आंसर दे रहे. ये लोग दो दो टिक्कियां खा के आए आज. सानिया और इसी का दोनों दो दो टिक्कियां खा के आए, इसीलिए आज ये लोग का करेक्ट आंसर आ रहा है. नेक्स्ट. टाइम. गुड. As they were not there, I spoke to their father. As they were not there, I spoke to their father. क्या होगा? I spoke to their father. Good. कौन सा एडवर्ब क्लॉज है बताना मेरे को. कौन सा एडवर्ब क्लॉज है? कौन सा एडवर्ब क्लॉज है? वेरी गुड. रीजन. प्रिंजल. झकास. ये भी एक टिकिया खा के आई है. मैंने कहा ना आज प्रिंजल और इसी का दो दो टिकिया खा के आए, इसलिए राइट आंसर दे रहे हैं. Though he is poor, he is honest. Though he is poor, he is honest. कौन सा एडवर्ब क्लॉज है? यस. रीजन. वेरी गुड. वेरी गुड. आज जिसने सारे आंसर राइट दिए, शाम को उसको एक इनाम में एक पिज्जा. You must work harder than I do. You must work harder than I do. You must work harder than I do. SMS कर देना घर का एड्रेस. Then I do. Yes, correct. Then I do करेक्ट है. कौन सा है एडवर्ब क्लॉज? कौन सा एडवर्ब क्लॉज है? वेरी गुड. कंपैरिजन. तो आज के लिए इतना ही. कल SST स्टार्ट कर पढ़ेंगे, परसों फिर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज बी से. कोई भी एक्सरसाइज, जितने एक्सरसाइज होगा मैं कराऊंगा तुमको, खुद से अभी नहीं करोगे. ठीक है? मजा आया? सबको समझ में आया इंग्लिश? कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना? बिल्कुल. ओके. हाँ, आ गया बाहर. घंटी बजा रहा है. चलो ठीक है, मेरे घर के बाहर पताशी वाला आ गया, मैं जा रहा हूँ. ओके, बाय.